रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी देख रहा है। अल्लाहु अकबर। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, जवानों आओ, आज तुम्हें बुराइयों की तरफ नहीं जाना है, तुम्हें तो गुंबद खजरा की तरफ आना है, तुम्हें तो अपने महबूब की तरफ आना है, तुम्हें तो अपने आका की तरफ आना है। और गुंबद खजरा की तरफ आके दुनिया से कहो मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी दौर में चापलूस नहीं रहे हैं। मेरे इमाम ने जब कहा था नानपारा के नवाब की तारीफ को, तो मेरे इमाम ने कहा था अल्लाहु अकबर, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जानबू में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं मथे अहले तो बल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। मौजूदा दौर में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है? मौजूदा दौर में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। और ये मसला इतना अजीम है कि इस मसले के लिए हमारा एक शेर आज भी जेल की सलाखों के पीछे। ये इतना अजीम और अहम मसला है। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने हर जमाने में कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा नबी का जाहू जलाल देंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आपको मालूम है मेरा जिस्म सलामत है, आपका जिस्म सलामत है, फिर भी हमारे सामने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, हम खामोश हैं। हमारी ज़बानें सलामत हैं, हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, वरना इसी दुनिया के अंदर एक ऐसा मर्द कलंदर भी गुजरा है जिसने व्हील चेयर पर भी बैठ के कहा था ए लोगों याद रखना मायूस न हो ए चमने मिल्लते बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। आज हमारा जिस्म सलामत है, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, अल्लाह अकबर, और हम खामोशी के साथ साथ तमाशाई बने देख रहे हैं। मुझे ऐसे आलम में वही मर्द कलंदर जिसे दुनिया अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी के नाम से याद करती है, वो मुझे याद आता है जब भी मेरे नबी के नामूस की बात आती है। वो मर्द कलंदर फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में पूरी रात बैठकर उस मर्द कलंदर ने कहा था उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। वही मर्द कलंदर अपनी जिंदगी में तकरीबन 20 से ज्यादा बार, कितने 20 से ज्यादा मर्तबा जेल में ले जाएगा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मसले में। लोग कह रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल के अंदर चले गए, अब क्या होगा? मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। शेरों को थोड़ी देर के लिए बंद तो किया जा सकता है, लेकिन शेरों के हौसले कभी नहीं टूटते हैं, शेर कभी दबते नहीं है, शेर कभी भीख नहीं मांगते हैं। तुमने देखा नहीं बहुत सारी वीडियो मुफ्ती सलमान की तुम्हारे सामने गुजरी होंगी, पूरे पुलिस प्रशासन के सामने वो मर्द कलंदर सर झुका के नहीं सर उठा के जाता था और कहता था ये इज्जत मुझे मदीने वाले के सदक़े में मिली है, गुंबद खज़रा के सदक़े में मिली है। और दुनिया से कहा ये नाज़ ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में इस शान के सौदे में खज़ाने नहीं होते। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े
रिसालत मसलके आला हजरत। लोग डराने की कोशिश कर रहे थे, लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे। हालात अच्छे नहीं है, बोलिए मत, नाम मत लीजिए, नजर में आ जाएंगे। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जो हमसे कह रहे थे नाम मत लीजिए, हालात अच्छे नहीं है, नजर में आ जाएंगे। हमने कहा हम नजर में नहीं आएंगे, हम पहले ही से नजर में हैं, हम पहले ही से नजर में हैं। नजर में वो आए जिस पर किसी की नजर न हो। अरे जिन पर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका की नजर है, उसको दुनिया की नजर नुकसान कैसे पहुंचाएगी। मेरे इमाम ने कहा पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। काटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल-ए-ज़ार में मुमकिन नहीं कि गैर बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कह रहे थे नाम आ जाएगा, नजर में आ जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, नाम आ जाए या नजर में आ जाए, मगर याद रखिए हम गुलाम हैं। गुलाम कौन है? सारे लोग हाथ उठा के बताइए कौन है? हम गुलाम। और गुलाम कैसे होते मालूम है? कैसे होते हैं गुलाम? कैसे होते हैं गुलाम? गुलाम ऐसे होते हैं। दुनिया में एक बहस ये भी चली थी, एक बड़े नुमाइंदे से पूछा गया, एक बड़े लश्कर के सिपहसालार से कहा गया, लाखों के लश्कर को तुम्हें तरतीब देना हो, वक्त कितना लगेगा? घंटे से 2 घंटे में कई लाख के लश्कर को तरतीब दे दूंगा। मोहम्मद अरबी के दीवाने से कहा तुम बताओ, एक बड़ा लश्कर तुम्हारे सामने हो, कितनी देर में तरतीब दे दोगे? उसने कहा बस एक जुमला कहूंगा, लाखों का लश्कर लाइन से लग जाएगा। वो कैसे लग जाएगा? कौन सा फार्मूला है, कौन सी दवाई है तुम्हारे पास? कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम अगरचे अमल में थोड़े पीछे हैं, वरना आज भी उनके सीने में मोहब्बत रसूल की हरारत इतनी है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर हय्या अला सलाह एक जुमला कहा जाता है तो लाखों का अजमा लाइन से लग जाता। हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं है। गुलाम बनो गुलाम, दीवाने बनो दीवाने, आशिक बनो आशिक। सलमान साहब को जब ले जाया गया, थाने में बिठाया गया, बहुत सारी भीड़ पहुंच गई नौजवानों की, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। आपने देखा तो प्रशासन ने गुजारिश की, का मुफ्ती साहब ये आपके मानने वाले लोग हैं, जरा आप कह दीजिए, ये आपके मानने वाले लोग हैं, जरा आप कह दीजिए। आप कहेंगे तो जरा मान जाएंगे। मतलब ये बात गैरों को भी समझ में आ गई कि गुलामों की जबान में कितनी तासीर होती है। ये बात गैरों को भी समझ में आ गई कि गुलामों की जबान में कितनी तासीर होती है। और सुभान अल्लाह, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जब मुफ्ती सलमान अजहरी आए थे विंडो के पास, लोगों से कहा लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जुर्म करके नहीं आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा दे के आया हो, नाम मोहम्मद का नारा लगा के आया हो, लब्बैक की सदा लेकर आया हो। और ये लब्बैक की सदा जो मुल्क के कोने कोने में गूंज रही है, ये देन है उस वर्ज़े कलंदर की, जिसने लाखों के मजमे में कहा था या रसूल अल्लाह, जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। मोहम्मद अरबी के गुलाम बने, सच्चे गुलाम, अच्छे गुलाम बने। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, ये दुनिया तुम्हें दबाएगी। और ऐसा कब नहीं हुआ? मैं अर्ज कर रहा था, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को 20 बार तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक कमोबेश जेल ले जाया गया। मसला क्या था? खत्म नबूवत।
मसला क्या था? नामूस रिसालत का। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वो एक हादसे में उनके पैर खराब हो गए थे, तो वो व्हील चेयर पर बैठते थे, तो उन्हें घसीटा गया और घसीट कर बस में डाला जा रहा था ले जाने के लिए जेल। तो जानते हो जिसको घसीटा जाता है रोड पर, सही सलामत इंसान भी हो तो वो रोता है, हंसता नहीं है। मगर दुनिया ने देखा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को व्हील चेयर से गिराया गया, जमीन पर घसीटा गया, जमीन गर्म थी मगर वो मर्द कलंदर रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। वो रो नहीं रहे थे, वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। घसीटने वालों ने पूछ लिया, मौलाना क्या बात है, क्या बात है? लोगों को घसीटा जाता है, लोग रोने लगते हैं, आपको घसीटा जा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया, तुम जिसके लिए घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है, मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी देख रहा है, गुंबद खजरा से मेरा नबी देख रहा है। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, गुलामी हो तो ऐसी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा हो तो ऐसा हो। याद रखिए, दुनिया आपको दबाएगी, दबाएगी आपको, और दबाने की कोशिश जारी रहेगी। हजार मसले आएंगे, लेकिन आप जीतेंगे कैसे? तालीम की बुनियाद, तालीम की बुनियाद, इल्म की बुनियाद पर। जब मेरे नबी का लाया हुआ दीन सीख जाएंगे, दुनिया का इल्म सीख जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके हौसले को पस्त कर दे। आज आलम यह है, रमजान मुबारक के महीने में हमने और आपने देखा हमारे लोग नमाज जुमा रोड पर पढ़ने लगे तो सजदे की हालत में उन्हें लातें मारी गई। आपकी नजर से ये बात गुजरी होगी, हम देखते हैं खामोश तमाशाई बने। मेरी कौम का आलमिया ये है कि आज हम सिर्फ मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ रहे हैं कि परेशानी दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, सिर्फ हम तस्बीह पढ़ रहे हैं। क्या मेरे नबी ने यही पैगाम दिया आपको? नहीं। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति फबिलिसानिही वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब तुम कोई बुराई देखो तो सबसे पहले पावर का इस्तेमाल करके उस बुराई को रोको। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करो, बुराई को रोको। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उस बुराई को दिल से बुरा जानो। आज हमारे समाज में हजारों बुराइयां हैं, लेकिन हमारा अमल जर्रे के बराबर किसी चीज पर नहीं है। ताकत होते हुए जबान का इस्तेमाल नहीं, पावर का इस्तेमाल नहीं, हम गुनाहों से रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात ऐसे बना दिए गए हैं जैसा कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार नहीं, किराएदार। हालात हिंदुस्तान में ऐसे बनाए गए हैं, इसलिए जरूरत इस बात की है, इतना पढ़ लीजिए मुल्क के कानून को, इतना पढ़ लीजिए मुल्क के सिस्टम को, ताकि आपको पता चल जाए कि इस मुल्क की सरजमीन पर आप किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। आपको मालूम है ये जो वक्त और हालात है मुल्क के, बस मुख्तसर बातें कह के मैं अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूँ, और इंशाअल्लाह उसके बाद हम और आप बलियाबी साहब क़िबला का मुकम्मल खिताब सुनेंगे। जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि नहीं साहब, आप अपनी मर्जी से हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और हमें बार बार ये एहसास दिलाया गया कि आप यहाँ किराएदार हैं और किराएदार की तरह जिंदगी गुजारिए। ऐसे आलम में
बलियाबी साहब जैसे ही लोग थे कि जिन्होंने दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहा था हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कद्र करें कद्र बलियाबी साहब क़िबला की। हम लोग सिर्फ यहाँ ये बात नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है कि हम राजस्थान की सरजमीन पर भी हमेशा बलियाबी साहब का जिक्र खैर भी करते हैं, इनकी शख्सियत पर वहाँ के मुसलमान नाज भी करते हैं, फख्र भी करते हैं और बतौर मिसाल बयान भी करते हैं। और आज जरूरत भी है कि हमारे उलमा इस लेवल पे काम करें। इमामत का मतलब क्या है? हमारे जिम्मेदार उलमा इस मिंबर पर बैठे बड़ी माजरत के साथ मुकम्मल इस्लाह की उम्मीद के साथ अर्ज करने लगा हूँ। इमामत का मतलब क्या है? सिर्फ 2-4 रकात नमाज पढ़ा दी इमामत का हक अदा हो गया? डॉक्टर इकबाल से पूछिए, डॉक्टर इकबाल ने लिखा है तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे, देखे एहसास से ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हमारे उलमा तहरीक बेदारी के साथ साथ बेदार भी हो रहे हैं और कौम को बेदार भी कर रहे हैं। और अल्लाह अकबर, ये वही डगर है जिस डगर पर कभी अल्लामा फजले हक खैराबादी चलते थे। अल्लाह अकबर, किसी दौर में इसी तर्ज पर हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी चले थे, जबकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुल्क की आजादी के मौके पर गद्दार कहकर अंग्रेजों ने पकड़ लिया। मुरादाबाद की सरजमीन पर रमजान के महीने में 27 रमजान को असर और मगरिब के दरमियान हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को फांसी का फंदा लगाने की कोशिश की जा रही थी। कहा मौलाना बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो, कोई दुनियादार होता तो दुनिया की ख्वाहिश करता, मगर सुभान अल्लाह मेरे रसूल के गुलाम कैसे होते हैं? फांसी का फंदा गले में डाल के पूछा जा रहा है आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुस्कुरा के कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अखलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने में जान पर खाली कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन रह जाएगा।